लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए एमपी बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव मालवा की मंदसौर सीट पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार देर शाम सीएम ने संसदीय क्षेत्र के नीमच में भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया, तो वहीं मंदसौर में रात्रि विश्राम के बाद आज बुधवार सुबह एक निजी रिजॉर्ट में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम यादव ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। और हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा कानून की बात करने वाला दिल्ली वाला भाई साहब, कानून लिखने वाले भी शर्मा गए होंगे जिनने लिखा था कि कभी ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जेल जाए और वो इस्तीफा नहीं दे, ये लाइन नहीं लिखी। इसका लाभ लेके भाई साहब क्या कह रहे हैं, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सब यात्रा कर लिया है, 4 धाम पूरे हो रहे हैं, हो रहा कि नहीं हो रहा है? फिर भी बेईमानी किसकी बता रहा है? अब मोदी जी कहते मैं खाऊंगा तो गलत कह रहे क्या? अब ये सब उनके पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो चुनाव किसका हो रहा है? तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेटा, बहन, माँ तीनों जमानत। और जब उनसे कहते कि साहब आपका घमंडिया गठबंधन, हमको घमंडिया क्यों कहते हो? अरे घमंडिया इसलिए कहते हैं कि जब तक पूरे देश में कोई पे भी मुकदमा बन जाए और आप उसको कोर्ट में चालान के बिना भी जेल में डाल दो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वही कानून आप पे लगेगा तो आप कहते हैं हम पे नहीं लगना चाहिए, हम पे नहीं लगना चाहिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 82 नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया के 300 सीनियर कर्मचारी एक साथ बीमारी का नाम लेकर छुट्टी पर चले गए हैं। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक की 82 उड़ानों को रद्द किया गया। लगभग 300 सीनियर केबिन क्रू सदस्यों ने आखिरी वक्त पर बीमार होने की सूचना देने के बाद अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि अंतिम क्षण में चालक दल के अनेक सदस्यों के बीमार होने की सूचना मिलने के कारण उड़ानों में देरी हुई या फिर उन्हें रद्द किया गया। तो फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों द्वारा बीमार होने की सूचना दिए जाने के कारणों को समझने के लिए कंपनी उनसे बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी की नई पॉलिसी से कर्मचारी नाराज थे और शायद इसी वजह से वे बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए। तो वहीं आज से छत्तीसगढ़ में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल से गुजरने वाली 22 ट्रेन अलग अलग दिनों के लिए रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेन 11 दिन चलेगी तो कुछ ट्रेन 11 दिन नहीं चलेंगी। रद्द होने वाली ट्रेन में पैसेंजर से लेकर मेमू ट्रेन तक शामिल है और नागपुर डिवीजन में तकनीकी काम के चलते ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। तो 11 दिन तक ट्रेन रद्द रहेंगी। सफर कैसे करेंगे आप? तो आपको बता दें कि तकनीकी काम के चलते ट्रेनों को निरस्त किया गया। आज से 22 ट्रेन अलग अलग दिनों में रद्द की गई हैं। तो मतदान करने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर अपने निवास बगिया पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गोरिया निवासी शख्स ने गुहार लगाई। वो अपने 20 वर्षीय बेटे के इलाज के लिए मदद मांगने सीएम कैंप कार्यालय बगिया पहुंचा था, जहां पीड़ित के परिजनों ने आवेदन देकर मुख्यमंत्री से इलाज के लिए सहायता की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने खुद पीड़ित के पास जाकर उनका हाल चाल जाना और रायपुर के अच्छे अस्पताल में इलाज कराने का भरोसा भी दिया। तो पीड़ित के पिता ने सीएम साय को बताया कि उनका पुत्र 12वीं पढ़ने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और फिर पूरा शरीर कमजोर हो गया, जिसके चलते उसको चलने और फिरने में परेशानी भी हो गई। आर्थिक समस्या की वजह से बड़े अस्पताल में इलाज के लिए उनके लिए चुनौती बन गई थी। तो सीएम साय ने आश्वासन के बाद से उनके लिए एक उम्मीद की नई किरण दिखने लगी है। समस्या जो है इसका चलने फिरने में परेशानी है, पूरा शरीर में दर्द है
तो इसको जो है स्वास्थ्य विभाग से कहीं से इलाज कराने या तो स्वास्थ्य ठीक हो जाने के कारण जो है हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और मुख्यमंत्री देखे इनको और इसको जो है इलाज के लिए रायपुर रेफर भेजेंगे करके जो है कुछ सुझाव दिए हैं। हम लोग ग्राम पुरवाभरी, पोस्ट गोरिया, तहसील कुनकुरी, थाना नारायणपुर, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हैं हम लोग। तो जांजगीर में एक्सीडेंट से एक युवक की मौत हो गई। जांजगीर में मड़वा गांव में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दिया और घायल अवस्था में युवक को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। तो हादसे में युवक राजा साहू की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक के पास लाइसेंस भी नहीं था और इस मामले में पुलिस द्वारा जांच भी की जा रही है। तो घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो शराब घोटाले मामले में शराब कारोबारी होटल व्यवसायी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामारी करवाई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने के 1 दर्जन से अधिक अधिकारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को पुलिस कस्टडी में लेकर उसके घर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। तो पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने जब घर पर छापा मारा था, उस समय त्रिलोक सिंह ढिल्लन घर से गायब थे। छापे की कार्रवाई के दौरान बहुत से अलमीरा सील कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन का पुलिस रिमांड आज खत्म हो रहा है और शाम के समय में त्रिलोक को न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो आइए इस खबर पर हमारे साथ दिलीप शर्मा जुड़ चुके हैं। दिलीप, शाम के समय में आज त्रिलोक सिंह को न्यायालय में पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है दिलीप? देखिए राधा, ये त्रिलोक सिंह ढिल्लन है जो कि शराब कारोबारी है। इससे पहले भी ईओडब्ल्यू की टीम उनके घर पे पहुंची थी। उस वक्त ये घर पे मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं और वो पुलिस कस्टडी में है। आज उनका रिमांड खत्म होने वाला है। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। उससे पहले ईओडब्ल्यू की टीम नेहरू नगर में जो उनका निवास है पप्पू ढिल्लन का, वहां पे पहुंची है और सुबह से ही उनके घर पे दस्तावेज खंगाल रही है, तमाम जांच कर रही है। जो पहले जब ईओडब्ल्यू की टीम घर पे पहुंची थी तो जो अलमारी को सील किया गया था उसको फिर से खोला गया है और उसके बाद जांच चल रही है। हो सकता है कि आज पुलिस रिमांड में खत्म होने के बाद कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। उसके बाद ईओडब्ल्यू फिर उनसे हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल अभी नेहरू नगर में ईओडब्ल्यू की आधा दर्जन से ज्यादा टीम जांच कर रही है। वही सुरक्षा के तौर पर पुलिस बल भी वहां पे तैनात है। ठीक है दिलीप, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु मतंगेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना की। खजुराहो की मतंगेश्वर मंदिर में विशेष रूप से श्रद्धालुओं की आस्था है। यहाँ पर अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में भोजपुर के बाद खजुराहो का सबसे बड़ा शिवलिंग है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि हर साल लगभग 1 तिल बराबर बढ़ता है। आप देखिए कितने श्रद्धालु हैं, क्योंकि अभी कटाई हो गई है तो सारे किसान भाई लोग फ्री हो गए हैं तो अपने यहाँ आए हैं। वो मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आता है उनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए आप देखिए क्या भीड़ है यहाँ। तो एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन इन दिनों एक बार फिर चर्चा में आ गई है। एक सवाल तेजी से पूछा जाने लगा है कि क्या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वाले सुरक्षित हैं? कंपनी ने वैज्ञानिक स्तर पर वैक्सीन को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद से दुनिया भर में इसे लेकर टेंशन है। कंपनी ने बताया कि उसने यूरोपीय यूनियन से अपनी वैक्सीन वैक्सजेवियर को वापस लेना शुरू कर दिया है और ये कदम कंपनी की उस स्वीकारोक्ति के बाद उठाया गया जिसमें उसने कहा था कि उसकी कोरोना वैक्सीन एक दुर्लभ बीमारी की वजह से बन सकती है। तो इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई गई इस वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि एस्ट्राजेनेका के लाइसेंस वाली कोविशील्ड वैक्सीन ही भारत में भी कोरोना से बचाव के लिए दी गई थी। भारत में लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन भी उसी फॉर्मूले पर बनी है जिस पर वैक्सजेवियर वैक्सीन बनाई गई है।
तो भारत में कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था, लेकिन अभी तक भारत में कोरोना वैक्सीन वापस लेने का कोई भी फैसला नहीं हुआ है। तो एस्ट्राजेनेका ने बयान में कहा है कि स्वतंत्र अनुमान के अनुसार पहले साल वैक्सीन के इस्तेमाल से अकेले 65 लाख लोगों की जान बचाई गई है, जबकि दुनिया भर में वैक्सीन की 3 अरब से ज्यादा डोज की आपूर्ति की गई। तो ब्रिटेन में भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था।